तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मअरूफि व तन्हौन अनिल मुनकरि व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम के हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र एहसान है कि उसने इस दौड़ती भागती दुनिया में हमें अपने करम से यह मौका इनायत फरमाया कि हम अपने काम को छोड़कर उसके नाम पर यहां इकट्ठा हुए हैं। I have been traveling this beautiful island of Mauritius since 1997. First time when I visited, at that time I was only 21 years of old, and I came to lead the Salatul Tarawih in Castle, and I came along with my noble father Huzur Ghazi Millat. उस वक्त मैं सिर्फ 21 साल का था। दूसरी बार आया 98 में, और फिर मेरी तालीम का सिलसिला, क्योंकि दरस निज़ामिया की तकमील के बाद मैं बगदाद शरीफ चला गया और 4-4.5 साल वहां रहने की वजह से फिर ये दौरा जो बहैसियत हाफिज़ कुरान था वो ख़त्म हुआ, और बाकायदा 2014 से it's been 10 years continuously I have been traveling each and every year, sometime twice in a year. आप लोग मुझे बुलाते हैं और सिर्फ बुलाते नहीं है, मोहब्बत से खिलाते भी हैं। अपने अपने घरों में बुला बुला के खिलाते हैं। तो मैंने सोचा और अपनी टीम से मशवरा किया कि एक ऐसा 10 साल हो गए हैं तबलीग को, तो एक काम ऐसा करो, मॉरिशस वाले मुझे खिलाते हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि कुछ खास खास लोगों को बुला के मैं खिला दूं। तो उसके लिए ये अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के कारकुनान और जिम्मेदारान ने ये सोचा कि हजरत अगर आपके मुरीदों को बुलाएंगे तब तो नूरानी से ज्यादा अट्रैक्शन बिरयानी की तरफ होगा, इसलिए काम ये करते हैं कि सिर्फ उलमा को और मसाजिद के मुतवल्लियान और ट्रस्टियान को बुलाया जाए और उन्हीं के साथ इंशाअल्लाह ये इशाइया गुजारा जाए। पहला मकसद तो आपको बुलाने का ये था कि एक गेट टुगेदर हो, मैं आपको देखूं, आप हमें देखें, और एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ क्वालिटी मोमेंट गुजारे जाए। दूसरा एक बुनियादी मकसद ये भी था, और वो है और हमेशा रहेगा, कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमें यह फैसला करके यहां से उठना है कि इस खूबसूरत जजीरे को, जहां इस्लाम की आबियारी हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने की, कायदे अहले सुन्नत ने की, हुजूर शेखुल इस्लाम ने की, शेख तरीक़त ने की, हुजूर खतीब आज़म हिंद ने की, इस खूबसूरत चमन को हम खिजा के हवाले कभी नहीं होने
आप याद कीजिए, अपने बाबा से सुना होगा, आपके बाबा ने अपने बाबा से सुना होगा कि आज से तकरीबन 150 पौने 200 या 200 साल पहले जब हमारे पश्चिमी बिहार और मशरकी यूपी से काम करने वालों की एक खेप जो है कलकत्ता के पोर्ट से चली थी, तो उन आने वालों में सब के सब इसी इरादे से आए थे कि एक ऐसी जमीन पे जा रहे हैं, उन्हें यह बताया गया था कि जहां जमीन खोदोगे तो सोना निकलेगा। बेवकूफ बना के लाया गया। वो चाहे सूरीनाम की सरजमीन हो, चाहे फिजी हो, चाहे गयाना हो, चाहे ट्रिनिदाद टबैगो हो, साउथ अफ्रीका हो, या फिर आपका ये मॉरिशस हो, एक ऐसी जमीन पे हमारे बाबा दादा यहां आए जहां सिवाय गन्ने के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस उसी के दिन भर मेहनत करना है और शाम को जो उस वक्त के अंग्रेज या फिर ये फ्रेंच खिला दें वो खाना है। धीरे धीरे यहां पर लोगों ने सरवाइव किया। हालात इतने नागुजीर थे कि उस वक्त कोई आलिम दीन आपकी रहनुमाई के लिए नहीं था। और सिर्फ मॉरिशस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जहां जहां ये लोग गिरमिट पे लोग गए, कोई ऐसा हादी, कोई ऐसा मुबल्लिग, कोई ऐसा इमाम आपके साथ पानी के जहाजों से नहीं आया था। तो आपने अपने बाबा दादा से जो सुन्नियत सीखी थी बस उसी को अप्लाई करते थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी मैं अगले महीने वहां जाऊंगा इंशाल्लाह, वहां आज भी सुन्नियों को मीलादी कहते हैं और वहाबियों को जमाती कहते हैं। हजरत तशरीफ लाए माशाअल्लाह। नारा लगा दो भाई। हजरत मुफ्ती आजम मॉरिशस मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब किबला तशरीफ ले आए। अब तो सोने पे सुहागा हो गया। आप लोग तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। तो कहने का मकसद यह है कि जो लोग आए वो जो सीख के अपने घरों से आए थे, जरा तवज्जो से सुनिएगा, उसी को अप्लाई करते थे। उनको पता था कि फातिहा करना है, नियाज करना है, मीलाद करना है, मुहर्रम में ताजिया निकालना है, ये करना है, वो करना, जो सीख के आए थे उसको यहां अप्लाई किया। उनके साथ कोई आलिम दीन नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं था, कोई मुबल्लिग नहीं था, कोई दाई नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाया कादियानियों ने, मिर्जाइयों ने, और उनकी पुष्टपनाही की गोरों ने, चाहे वो फ्रेंच हो या अंग्रेज हो, कि ये बिल्कुल बगैर दूल्हे की बारात है, बगैर उस्ताद का मदरसा है, बगैर मुरब्बी के बच्चे हैं। तो फिजी आइलैंड हो या मॉरिशस आइलैंड हो या फिर गयाना हो, ट्रिनिदाद टबैगो हो या फिर सूरीनाम हो, हर तरफ इन्होंने अपने तरकश के ऐसे तीर चलाए कि 10, 15, 20 साल के अंदर जो लोग बड़े फख्र से अपने को मीलादी कहते थे, वो मिर्जाइयों के दामे फरेब में आके मीलादी नहीं फसादी हो गए। ये जो सन 50 और 60 का दौर था, अगर आप अपनी हिस्ट्री पे गौर करेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका अहले सुन्नत का वो उस तरफ चला गया, क्योंकि उनको जैसा बताया गया वैसा वो मानते गए। फिर अल्लाह के करम ने इन तमाम जजायर पर खुसूसी तवज्जो फरमाई और अपने दीन की सरबरंदी के लिए हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी सिद्दीकी को भेजा। आज मैं तकरीर करने नहीं खड़ा हूं, कुछ बातें हैं जो आपको गोश गुजार करना है। और उन्होंने उन तमाम इलाकों का दौरा किया और कादियानियत का ऐसा किला कमा किया कि कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जैसे फिजी है और कुछ आपके गयाना वगैरह में, वहां इनके अंडे भी आज नजर नहीं आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मॉरिशस से भी दो चार जो अंडे गुनगुनाते हैं वो भी साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मौत बरहक है। एक वक्त आया जब मुबल्लिग इस्लाम ने भी आंख बंद की
उनकी जगह पे अलवलद सिर्रुन लिअबी का ताज पहनकर उनके फर्जंदे अर्जुमन हुजूर कायदे अहले सुन्नत ने इस बेड़े को संभाला। खानवादे अशरफिया के बुजुर्गों की आमद शुरू हुई सन 76 से। हुजूर खतीब आजम हो, शेख तरीक़त हो, शेखुल इस्लाम हो, गाजी मिल्लत हो, हुजूर सरकारे कला हो, या फिर ये फकीर जो अब आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी कमिटमेंट के तहत हम आते हैं। हम यहां उस गुलशन की आबियारी के लिए आते हैं जिसका बीज यहां मुबल्लिग इस्लाम ने बोया है, उसे कभी खिजा के हवाले नहीं करना। आज बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने गाहे बगाहे आते हैं। हजरत मौलाना इमाम हुसैन लकिया भी बैठे हैं। 4-5 साल पहले इन्हें भी इस चीज को लेकर के बहुत वो था, चुनांचे उस फितने की सरकोबी के लिए इन्होंने हुजूर गाजी मिल्लत को यहां बुलाया। एक अरसे के बाद हजरत तशरीफ लाए, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम सिर्फ अपनी असल से नहीं, हम कहीं ना कहीं अपनी हकीकत से भी दूर होते जा रहे हैं। इस तारीखी सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता कि पूरा इस्लाम आया अरबी जबान में। किस जबान में आया? अरबी जबान में। उसके बाद जैसे जैसे इस्लाम गैर अरब मुल्कों में गया, खासकर फारस में आया, मावरा उन नहर में पहुंचा, समरकंद बुखारा और फिर सरजमीन हिंद तक आया, तो वो पूरा इस्लामिक लिटरेचर जो था वो अरबी से मुंतकिल होकर फारसी जबान में आ गया। जो अरबी में था वो तो अरबी में था, लेकिन उस पर मजीद इजाफा ये कि तसव्वुफ की बड़ी से बड़ी किताबें सब फारसी जबान में आ गई। इमाम गजाली पैदा हुए, फारसी में लिखा। फरीदुद्दीन अत्तार पैदा हुए, सारे लिटरेचर फारसी में लिखा। मखदूम सिमनानी तशरीफ लाए भारत में, सारे लिटरेचर फारसी में लिखा। कुरान का तर्जमा भी फारसी में किया। और यह सिलसिला चलते चलते इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहंदी, फारूकी रहमतुल्लाह अलैह तक पूरी सुन्नियत फारसी में थी। भारत की भाषा फारसी ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। ये बर्रे सगीर की, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन जिन लोगों ने फारसी सीखा, उन्होंने इसलिए नहीं सीखा कि ये जबान सीख लें तो फारस में जाने में बड़ी आसानी होगी, नहीं, बल्कि इसलिए सीखा ताकि हम अपनी सुन्नियत को बचा सकें, अपने तसव्वुफ को बचा सकें। ये जो हमारे एसेट्स हैं इस्लामिक, ये इहया उलूमुद्दीन है, कीमिया सआदत जैसे एसेट्स हैं, लताइफ अशरफिया है, इनमें जो रुमूज़ व असरार हैं उनको सीखने के लिए फारसी सीखना जरूरी है। और हमारे उलमा ने भी फारसी सिखाने के लिए हजरत ऐसा एहतमाम किया कि दरसे निज़ामिया की जो किताबें, उनमें जो नहव और सर्फ की किताबें हैं उनको फारसी, उसके हाशिए सब फारसी में लिख दिए कि अरबी भी सीखना है तो फारसी के जरिए सीखो। आज इंडिया में फारसी की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि फारसी नहीं सीखेंगे तो मीज़ान नहीं समझ में आएगी, और मीज़ान नहीं समझ में आएगी तो गर्दान नहीं समझ में आएगी, और गर्दान नहीं समझ में आएगी तो अरबी नहीं समझ में आएगी। तो फारसी एक जरूरत बन गई टू लर्न द सुन्नियत, टू लर्न द रिलीजियन। फिर 300-400 साल से वो सारा लिटरेचर जो फारसी में था वो उर्दू में आ गया। सारी किताबें तर्जमा तो हुई, उसके बाद जितनी लिखी गई वो 99.9% किताबें उर्दू जबान में लिखी गई। यानी आज से 1400 बरस पहले जिस तरह पूरा इस्लाम, पूरी सुन्नियत अरबी जबान में थी, 700-800 साल पहले पूरी सुन्नियत, पूरा इस्लाम फारसी जबान में था, ऐसे ही 300-400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस्लाम उर्दू जबान में। उर्दू को कभी इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि ये किसी इलाके की जबान है। ये लखनऊ और दिल्ली और कराची की जबान नहीं है, ये सुन्नियों की जबान है। और इस जबान से इतनी तकलीफ है बदअकीदों को, इतनी तकलीफ है कि उन्होंने अपने मदरसों में, उनके मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को उर्दू का इमला नहीं आता, लेकिन अरबी बोलना सीख लेते हैं। और अरबी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जबान है, लिसानुल जन्नत है, कि उलमाए किराम बैठे हैं,
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं खुद अपनी ही मिसाल दूं। मैं तो अरब में 4 साल रहा हूं। ऐसी जबान है कि 1 साल अगर बोलना छोड़ दो अरबी तो अरबी बोलना नहीं खत्म हो जाता है। तो कंस्पिरेसी ये की गई कि इनको उर्दू से दूर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ऐसा करते हैं इन पर अरबी की छाप डालो। अब जिसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन की तरकीब का इल्म नहीं है, वो अरबी सीखने चला है। नतीजा ये हुआ कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न उर्दू सीख पाए, न अरबी सीख पाए। आज भी यूरोप में जाओ, इंग्लैंड में मैं बराबर जाता हूं, 20 बार जा चुका हूं। वहां हर लड़के को, इवन टीनेज अगर है कोई 15-16 साल का, उसे 3 जबान पता है। 3 जबान पता है। एक तो अंग्रेजी पता है बिकॉज ही लिव्स इन इंग्लिश कंट्री। दूसरी उसे गुजराती या पंजाबी पता है बिकॉज ही बिलोंग्स टू द फैमिली हु लिव्ड इन गुजरात और पंजाब। और तीसरी उसे उर्दू पता है। हर स्टूडेंट को उर्दू पता है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है बट ही नोज उर्दू, हाउ टू स्पीक उर्दू, हाउ टू लर्न उर्दू, हाउ टू राइट। मैंने ऐसी एक नौजवान से पूछा कि यार तुम इंग्लैंड में पैदा हुए, यहीं जवान हुए, उर्दू इतनी अच्छी कहां क्यों सीखा? कहा हजरत मैंने अंग्रेजी इसलिए सीखा ताकि मुल्क में सुकून से रहो। मैंने गुजराती या पंजाबी इसलिए सीखा ताकि घर में सुकून से रहूं। और उर्दू इसलिए सीखा ताकि जन्नत में सुकून से रहूं। क्योंकि पूरा इस्लाम उर्दू में। If I wouldn't know English, how could I understand the lecture of Sheikhul Islam and Ghazi Millat? 84 में जब वाली साहब डरबन गए थे पहली बार, तो उस वक्त उर्दू ही में सारे खिताब थे। और इतने जबरदस्त खिताब हुए कि लोगों ने हजरत की तकरीर को समझने के लिए डरबन में उर्दू एकेडमी कायम की कि उर्दू आएगी तो हजरत का खिताब सुनेंगे। जब हजरत का खिताब सुनेंगे तो वो खिताब भी होगा और मुल्हिदों पर एताब भी होगा। ये बात तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी ताकि आप इस चीज को एनालाइज करें अपने दिमाग में। और अगर आपने ये नहीं किया और उर्दू को सिर्फ हिंदुस्तान की भाषा समझा, यूपी की भाषा समझा, तो मौलाना आपको तो तजर्बा है, फिर कोई लुबनान से आएगा फ्रेंच में बोल के पता नहीं क्या समझा के चला जाएगा। कोई इरानियन से आएगा फ्रेंच में बोलेगा, पता नहीं क्या समझा के चला जाएगा। कोई सऊदिया से आएगा अरबी में बोलेगा और पता नहीं किस टाइप का आपको बना के चला जाएगा। अगर आपको निस्बत गौस और ख्वाजा का भरम रखना है तो उर्दू को जबान के लिए नहीं, अपने ईमान के लिए सीखो। अपने ईमान के लिए सीखो। यू कैन हैव ए जेलस, आप उससे टेंशन ले सकते हैं जिसे उर्दू आती है, उर्दू से न लीजिए। उर्दू बोलने वालों से प्रॉब्लम है, रखिए, लेकिन उर्दू से नहीं। ये अमीर खुसरू की जबान है, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की जबान है, इमाम रब्बानी की जबान है, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की जबान है। तो इसलिए इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फेथ, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर आइडियोलॉजी, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सुन्नियत, देन यू हैव टू लर्न उर्दू। As much as you can understand Urdu, you will be able to even to debate with those people who deny the dignity of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आप मुनाजरा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ख्वाहिश ये है मॉरिशस वालों के जिस तरह पूरा इस्लाम इस वक्त उर्दू जबान में है, उसी तरह पूरा इस्लाम आपके क्रियोल जबान में आ जाए। किस जबान में आ जाए? आपकी जो अपनी मदर टंग है उस जबान में पूरा इस्लाम आ जाए। और उसके लिए जरूरी है कि पहले आप उर्दू सीखें। उर्दू नहीं जानोगे तो उर्दू से क्रियोल करोगे कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली नस्लों को अगर क्रियोल जबान में पूरा इस्लामिक लिटरेचर देना है, पूरा इस्लामिक फंडामेंटल देना है, तो फिर आपको 2 कदम आगे बढ़ के उर्दू पर तवज्जो देनी होगी। इतनी आसान जबान है उर्दू कि उर्दू पढ़ने के लिए किसी मदरसे में भी जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इंडिया चले जाओ, 10, 15, 20 दिन रहो, शुरू हो जाओगे बोलना। इतनी आसान। यहां मैं
30 साल 35 साल से आ रहा हूं। आजकल से मौजे जानता हूं, जिगी जानता हूं, जीपा जानता हूं, जीते जानता हूं, लेकिन उर्दू विद इन 15 days यू कैन स्पीक। इंग्लैंड वगैरह में बाकायदा इसका एक सिस्टम है। जितनी भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में लोग मेंबर बनते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। 5 पाउंड के मेंबर, 10 पाउंड के मेंबर, और वो मस्जिद के मुतवल्ली से कहते हैं कि भाई मैं 5 पाउंड आपको दूंगा, ब्रिटिश पाउंड, मेरा बच्चा 1 घंटे के लिए आपके यहाँ आएगा। हाफ एन आवर वो अरबी पढ़ेगा कुरान पाक, हाफ एन आवर वो उर्दू पढ़ेगा, और सिर्फ 3 साल के अंदर वो बच्चे इतने जबरदस्त उर्दू लिखने बोलने वाले हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे लखनऊ या कराची से आ रहा है। तो ये कोई जिन्नाती जबान बिल्कुल नहीं है, इसको सीखने की कोशिश करो। उर्दू आएगी तो अहमद रजा कौन है समझ में आ जाएगा, मुहद्दिस आजम कौन है समझ में आ जाएगा। उर्दू आएगी तो फतावा रज़विय्या सुनोगे नहीं, अपनी आंखों से देख के पढ़ोगे। और इस कॉन्स्पिरेसी में मत पढ़ना। हमारे यहां मदरसे में 10 साल उलमा पढ़कर 30 साल पढ़ा के शेखुल हदीस हो जाते हैं, फिर भी अरबी नहीं बोल पाते। तो अरबी के चक्कर में अपनी उर्दू की चर्बी ना निकालो, उतना ही खाना खाओ जितना हजम कर सकते हो। तो उर्दू की तरफ मुतवज्जो हूं। इस हवाले से मैंने अपनी टीम से हजरत बात की है, और मैं इस सिलसिले में एक पेशकदमी करने जा रहा हूं। आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में कब करते हैं वो आपको इख्तियार है, कोई मेरा हुक्म नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा पावर है। आधा घंटा 1 घंटे का क्लास अपने इमाम, उसके लिए इमाम साहब को आप जरा सिर्फ नमाज ही की तनख्वाह में ना निपटाइएगा, उर्दू सिखाने के लिए अलग से दीजिएगा। आइम्मा मसाजिद को इंशाल्लाह ये उर्दू भी सिखाएंगे। आप कब करेंगे वो आपको इख्तियार है, मैंने जरूरत बता दी, लेकिन मैं करने जा रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला इसी अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के बैनर तले बहुत जल्दी उर्दू एकेडमी, वो उर्दू एकेडमी नहीं जो सरकारी रंग की होती है, वो उर्दू एकेडमी जो दरबारी अंदाज की हो। और इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे उसमें इनरोल करेंगे उन्हें 1 या 2 घंटे का क्लास, बहुत कम टाइम है तो विद इन ए आवर हम इंशाअल्लाह 3 महीने का ऐसा कोर्स बना रहे हैं कि विद इन ए 3 month द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द उर्दू एंड टू स्पीक द उर्दू इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये इनकलाब आ गया तो वो लोग जो जमाती लोग हैं जो इस साजिश में लगे रहते हैं और वो इलाकाई जबान के तासुब का शिकार बना करके उर्दू से दूर करने की इसलिए कोशिश करते हैं कि कहीं ये उर्दू सीख लिया तो पूरी रज़वियत सीख लेगा, उर्दू सीख गया तो पूरी अशरफियत सीख जाएगा, फिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्हें बता दो कि हमें जितना बेवकूफ बनना था हम बन गए, हम उस जबान को सीखेंगे जो कायदे अहले सुन्नत की जबान थी, जो मुबल्लिग इस्लाम की जबान थी, जिन्होंने हमें इस्लाम दिया है। हम पहले उनकी जबान तो सीख लें, उनकी जबान को सीखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह उनके अतवार व आदात को भी सीख लेंगे। ये बहुत ही बुनियादी बात है। और फिर कोई बदअकीदा आपकी मस्जिद में सुन्नियत का लिबास पहनकर क्रियोल में या फ्रेंच में या अंग्रेजी में बोल के आपको भटका नहीं सकता, क्योंकि ओरिजिनल सुन्नियत आपने उर्दू से सीख ली है। अल्लाह पाक हम सबके ईमान की, हम सबके अकायद और नज़रियात की हिफाजत फरमाए और फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी पर मजबूती से गामजन रखे इंशाअल्लाह। ये 2-4 बातें थी, मैंने कहा इससे पहले कि बिरयानी सामने आवे ज़रा मैं नूरानी बन के कुछ कह दूँ। अगर किसी के मन में कोई आइडिया है, कोई सजेशन है या कोई और प्लान है तो मैं अभी यहाँ 5-6 दिन और हूँ, वो मुझसे मुलाकात कर सकता है। मेरी नीयत बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल क्लियर है कि उर्दू ज़बान इस्लाम की ज़बान समझकर, ईमान की ज़बान समझकर, सुन्नियत की ज़बान समझकर, सुन्नत वालों की ज़बान समझकर हमें ऐसा सीखना है कि फिर इस खूबसूरत जजीरे को किसी बदअकीदे की नज़र न लगने पाए इंशाअल्लाह ताला। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।